अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं और ये उसी का तसलसल है, उसी का एक टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। मैं अपनी पूरी एफ़र्ट करता हूँ कि मेरा मैसेज आप तक कन्वे हो जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है कंडीशनल, यानी इसमें कोई कंडीशन होती है। जैसे अगर हम बात करें उर्दू में फ़िक्रे की कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम बाज़ार जाओगे तो चीज़ें ख़रीद लोगे, अगर तुम कल आओगे तो मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। ये उर्दू में, यानी हम लोग कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं किसी काम के साथ, उसको मशरूत कर देते हैं, इसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों टाइप्स यहाँ पे अलग अलग मेंशन कर दी गई हैं। तो जैसा कि उर्दू में अगर होता है तो इंग्लिश में इफ़ के साथ, यानी इफ़ कंडीशन अप्लाई करने के लिए इफ़ का यूज़ किया होता है। तो सबसे पहले इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसके 2 क्लॉजेज़ होंगे, एक इफ़ वाली क्लॉज होगी और एक दूसरी क्लॉज होगी। क्लॉज के लिए जो है वो एक अलहदा से टॉपिक बना हुआ है क्लॉज का, तो आप उधर से क्लॉज को देख सकते हैं। बड़ा डिटेल से क्लॉज को बयान किया हुआ है कि व्हाट इज़ क्लॉज। तो 2 क्लॉजेज होंगी, जैसा कि टाइप 1 में इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव योर गोल, ये टाइप 1 है। इसको इस अंदाज में भी पूछा जा सकता है, लिखा जा सकता है यू विल अचीव योर गोल इफ़ यू वर्क हार्ड। तो ये कभी भी जहन में ना रखिएगा कि इफ़ क्लॉज पहले आएगी बाद में नहीं आ सकती, या बाद में आ सकती है पहले नहीं आ सकती। तो ये दोनों तरह से एक ही सेंटेंस, 2 डिफरेंट तरीके हैं सिर्फ उसको लिखने के। तो 2 क्लॉजेज़ हैं, सो दोनों क्लॉजेज़ के अंदर वर्ब्स हैं। क्लॉज होता वो है जिसमें वर्ब हो, तो दोनों में वर्ब्स हैं। अब दोनों को अंडरलाइन भी किया हुआ है और उसका कलर भी चेंज किया हुआ है, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। आप याद रखिएगा कि जब आपको एग्ज़ाम में पेपर्स में इस तरह का कोई सेंटेंस पूछा जाएगा तो ये जो 2 जगह पे हम लोगों ने ब्लैंक दिया है, अंडरलाइन किया है, कलर चेंज किया है 2 वर्ब्स का, तो एक वर्ब वहाँ पे दिया होगा, दूसरा वर्ब आपने उसको देखते हुए प्लेस करना है। तो जब आप पहले सेंटेंस को देखते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव योर गोल, तो अगर आप पहले क्लॉज को देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो इफ़ यू वर्क हार्ड हेयर वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, दिस इज़ प्रेजेंट टेंस, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अब इसका दूसरा, इस सेंटेंस का एक क्लॉज हमने देखा तो उसमें प्रेजेंट टेंस है। जब हम दूसरा क्लॉज देखते हैं, सो यू विल अचीव योर गोल, ये हमें फ्यूचर टेंस यहाँ पे नज़र आता है। यानी आपने इसका स्ट्रक्चर जहन में कैसे रखना है कि कंडीशनल की टाइप 1 के अंदर इफ़ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आता है तो दूसरे में फ्यूचर का स्ट्रक्चर आता है। इसी को अगर मैं नीचे दूसरी तरह जो लिखा हुआ है उसको पढ़ूँ, सो यू विल अचीव योर गोल इफ़ यू वर्क हार्ड। तो अब देखिए क्लॉजेज की पोजीशन चेंज हुई है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा। यू विल अचीव योर गोल अब पहले आ गया, इफ़ यू वर्क हार्ड ये बाद में चला गया। तो पेपर में एग्ज़ाम्स के अंदर आपको दोनों में से किसी एक जगह पे, लेट्स सपोज उसने दिया इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश योर गोल। अब आपने फ़िक्रे को पढ़ा, तो फ़िक्रे को पढ़ के आपको पता चला इफ़ यू वर्क हार्ड, ये एक क्लॉज में, जब एक क्लॉज मुकम्मल होगी दूसरी क्लॉज में ब्लैंक होता है। आपने देखा कि एक क्लॉज मुकम्मल है और उसमें इफ़ यू वर्क हार्ड है, यानी प्रेजेंट टेंस का यूज़ है, तो दूसरी में अगर आपने फॉर्मेशन जहन में रखी होगी तो ऑटोमेटिकली फौरी तौर पे आप लोग क्लिक कर जाएंगे कि एक में प्रेजेंट है तो दूसरे में फ्यूचर आना चाहिए। तो जब आप उसके ऑप्शंस देखेंगे तो वहाँ से फ्यूचर टेंस को आप पिक कर लेंगे। इसी तरह टाइप 2 को हम देखते हैं। टाइप 2 है इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड अचीव योर गोल।
अब देखिए यहाँ पे उसने इफ़ क्लॉज है जो, वहाँ पर प्रेजेंट की बजाय इफ़ यू वर्कड हार्ड, हेयर वी हैव पास्ट टेंस। ये जो पास्ट का स्ट्रक्चर है, तो जब पास्ट का स्ट्रक्चर आ जाएगा तो विल की बजाय हम वुड को करेंगे, यू वुड अचीव योर गोल। इफ़ वाले हिस्से में अगर पास लगाएंगे तो दूसरे हिस्से में हम वुड यूज़ करेंगे, विल शैल नहीं यूज़ करेंगे बल्कि वुड यूज़ करेंगे। इसके लिए भी रिकॉल टू योर माइंड, जब आप लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किया करते थे, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर अगर पास का स्ट्रक्चर हो सो विल वुड में चेंज हो जाता है, कैन कुड में चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पास्ट में चेंज हुआ तो विल वुड में चेंज हो गया, ये टाइप 2 हो गई। तो यहाँ पर भी आपके पास एग्जामिनेशन में पेपर में इफ़ यू डैश हार्ड यू वुड अचीव योर गोल, लेट्स सपोज ये है, पहले हिस्से में आपको ब्लैंक दिया हुआ है, दूसरा क्लॉज मुकम्मल है, सो इफ़ यू डैश यू वुड अचीव योर गोल। तो जब आपने देखा एक क्लॉज पढ़ा यू वुड अचीव योर गोल, तो यहाँ पे वुड आ गया, तो ये आपको क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पे वुड है, तो आपने दूसरे फिक्रे ये दूसरे क्लॉज के अंदर पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इसी तरह जब आप तीसरी टाइप को देखते हैं, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव अचीव्ड योर गोल, तो यहाँ पे आप देखें दो क्लॉजेस के अंदर हम पहली क्लॉज को देखते हैं, इफ़ क्लॉज को, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। सो यहाँ पे देखिए हैड हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्कड हार्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। याद रखिएगा कि पार्टिसिपल जो है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो, वो बगैर हेल्पिंग वर्ब के फ़िक्रे में यूज़ नहीं होता। क्योंकि देखें दूसरा और तीसरा सेंटेंस यहाँ पे जब आप देखते हैं उसमें भी वर्कड है और तीसरे सेंटेंस में भी वर्कड है, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्क देखें सेकंड फॉर्म भी वर्कड है और थर्ड फॉर्म भी वर्कड है, हमें किस तरह पता चलता है कि इस फ़िक्रे में इस्तेमाल होने वाली जो फॉर्म है वो सेकंड है या थर्ड है, यानी पास्ट है या पास्ट पार्टिसिपल है। सेकंड फॉर्म पास्ट कहलाती है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। तो बड़ी अहम और बुनियादी और छोटा सा नुक्ता है, आप ये देख लीजिए, अगर वो पार्टिसिपल है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। दूसरे सेंटेंस में देखें वर्कड है, अगर यहाँ पे ये पार्टिसिपल होता तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होता, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। तीसरा सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे ये वर्कड है, ये पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल क्यों है, इसके साथ हैड एज हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। तो उसके बाद दूसरे हिस्से में देखें तो यू वुड हैव अचीव्ड योर गोल, जब आपने यहाँ पे परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट को यूज़ करना है, तो वुड अचीव जो है वुड हैव अचीव्ड में चेंज हो जाएगा। ये है तीसरी टाइप। तो यहाँ पर भी दोनों में से किसी एक हिस्से में भी उन्होंने ब्लैंक दिया, हो सकता है पहले में भी या दूसरे में भी। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू वुड हैव अचीव्ड योर गोल इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। सो फॉर्मेशन वही है, जिस तरतीब चेंज हुई है, इफ़ क्लॉज बाद में चला गया, दूसरा क्लॉज पहले आ गया। यहाँ पर हमारे पास कुछ गुज़श्ता सालों के सेंटेंसेस हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए, हम इसको देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है इफ़ यू डैश यू वुड सक्सीड। अब रिकॉल टू योर माइंड, बार बार ये बात हम करते हैं कि सबसे पहले हम सेंटेंस को मुकम्मल पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू डैश, ये यहाँ तक एक क्लॉज आपको कुछ भी नहीं बता रहा कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी सूटेबल फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन जब आप दूसरा क्लॉज पढ़ते हैं यू वुड सक्सीड, सो यू वुड सक्सीड आपको ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे पास्ट टेंस को यूज़ करना है। ये जो है ये कंडीशनल की सेकंड टाइप है, टाइप 2 है। सो हम जब पास्ट हमारे जहन में आ गया तो हम अब अपने ऑप्शंस पे आएंगे। वर्क्स हार्ड बिल्कुल नहीं हो सकता, वर्कड हार्ड यस, हैड वर्कड हार्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये परफेक्ट में चला जाता है, वर्क हार्ड भी नहीं हो सकता, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा, इफ़ यू वर्कड हार्ड। क्यों? क्योंकि यू वुड सक्सीड, आगे जो है फॉर्मेशन वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके लिए हम इफ़ वाले क्लॉज में पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। जब हम दूसरा फिक्रा देखते हैं तो लिखा हुआ है इफ़ ही हैड कम आई डैश हिम।
अब आपको इफ़ वाला क्लॉज मुकम्मल है, उसमें आपको वर्ब भी दिया हुआ है, और दूसरा क्लॉज नामुकम्मल है, उसमें ब्लैंक है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं, इफ़ ही हैड कम, देखिए यहाँ पे हैड कम आ चुका है, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो जहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, तो आप अपने ऑप्शन में विल हेल्प नहीं लिख सकते क्योंकि विल हेल्प हमारा कंडीशनल की टाइप 1 में आता है। वुड हेल्प नहीं लिख सकते क्योंकि टाइप 2 में आता है। तो हैड कम जो है ये टाइप ना 1 में आता है ना 2 में आता है, ये टाइप 3 होती है। सो टाइप 3 के लिए हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे हैड हेल्प भी नहीं आ सकता, हाँ वुड हैव हेल्प्ड आएगा क्योंकि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल की टाइप 3 के अंदर। तीसरा फिक्रा जब हम देखते हैं, इफ़ यू हैड हेल्प्ड हिम ही डैश, देखिए दूसरा और तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। अगर आप देखें इफ़ ही हैड कम है, यहाँ पे इफ़ यू हैड हेल्प्ड हिम है, इट मीन्स यू हैड हेल्प्ड हिम। यहाँ पे दोबारा से पास्ट परफेक्ट है, सो दूसरे क्लॉज के अंदर अगेन वुड हैव और थर्ड फॉर्म आएगी। देखते हैं, वुड पास है, हैड पास्ट है, वुड हैव पास्ट है और पास्ट है, सो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। चौथा सेंटेंस देखा, इफ़ आई डैश मनी आई वुड हैव बॉट अ कार, आई वुड हैव बॉट अ कार। अब इसने आपको बता दिया भाई वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी चाहिए पहले में। इफ़ वाले क्लॉज में भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए क्योंकि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई हुई है, इस वजह से इफ़ वाले क्लॉज में भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी समझें कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है पॉइंट, ये आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आपको बताता हूँ। पहला है हैड, दूसरा है हैव, तीसरा है हैड और चौथा है पोजेसेस। अब इसका दुरुस्त ऑप्शन हैड है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई कि हैड दो दफ़ा कैसे आ गया। अच्छा, अब देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब यहाँ पे सिर्फ हैड भी हम लगाते, एक क्वेश्चन ये भी आता है भाई हैड लगा दें यहाँ पे, लेकिन इसको मुकम्मल बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट की जो फॉर्मेशन होती है उसको मुकम्मल करने के लिए हैड के साथ किसी वर्ब का होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का होना भी ज़रूरी है। सो रिकॉल टू योर माइंड लेसन नंबर 6 द रिवॉर्ड, उसमें जब ये लिखता है कि दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट एंड नेवर हैड, उनके पास दरबारी बाजीगर की असामी नहीं थी और कभी नहीं रही थी, ओहदा नहीं था, कभी नहीं रहा था, नेवर हैड। सो वहाँ पे टेक्सचुअल रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल गया कि आप दो दफ़ा हैड यूज़ कर सकते हैं, एक दफ़ा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और एक दफ़ा वर्ब के तौर पे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों आने चाहिए, तो इस वजह से हमने हैड का इस्तेमाल यहाँ पे किया। पांचवा फिक्रा है, इफ़ यू डैश हार्ड यू वुड हैव पास्ट, अगेन यू वुड हैव पास्ट, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पर भी सबसे इफ़ यू है ये जो है इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, सो यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन दुरुस्त है। मिस्टेकनली हाईलाइट दूसरा हो चुका हुआ है वर्क, बट इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पहले वाला इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। क्यों? क्योंकि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है। सो स्टूडेंट्स, ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस। उम्मीद है कि मैं अपना मैसेज कन्वे करने में कामयाब रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।